सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना, नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन सार की ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु कोई को सबद मन कोई ले मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा, सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 2। इस हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 2 के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, मत भूलो रे, सब कट एक विचारी रे। चारु वर्ण नखचक एकी, धर्म काय हुए न्यारे रे। जासु 5 सबे तन होई, सो धर्म सबको भाया रे। रमता राम बिना कहे न्यारो, सो मत भरम ना माये रे। तृष्णा भूख लगे वा एकी, हिंदू तुरक को प्यारो रे। जामन मरण रोग गत नाके, काय धर्म हुए न्यारो रे। 5 भोग सकल का एकी, न्यारा सुना न कोई रे। देखो भूल मुगत कह न्यारी, सुनो सकल सब लोई रे। शिव धर्म जैन तुरक कह न्यारो, और अनेका होई रे। कह सुख राम सबे नर भूला, श्वास भजन बिन सोई रे। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज इस हरजस पदराग जोग धन्नाश्री 2 के माध्यम से अपनी भूल का सुधार करवा रहे हैं। अपन सब किस में है? भूल के अंदर है, गाफिलता में है, ना समझी में है, और भूलवश इस कीमती मनुष्य देह को ऐसे ही हद के व्यवहारों में, मत पंथ संप्रदाय में उलझकर, एक दूसरे को श्रेष्ठ बताकर, एक दूसरे को हीन बताकर और अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताकर हद के व्यवहारों में, हद की करनी में ही उलझे हुए हैं, और मूल आत्म धर्म का अपने को पता ही नहीं है। जो मूल आत्म धर्म है कि आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना, उसका तो कोई उपाय कर नहीं रहा है। और जो हद के व्यवहार बने हुए हैं, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार सब उसी को प्राथमिकता देते हैं और उसी के हिसाब से करनी और कर्म करते रहते हैं, और अपने मनुष्य देह को ऐसे ही खोकर चले जाते हैं। परंतु सतगुरु फरमा रहे हैं कि अपन सब कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य सब एक ही है। जितने भी अपन सब मनुष्य है, मनुष्य में नर और नारी दोनों आ गए, सब एक ही है, सबका शरीर एक ही है। और उस घट के भीतर, इस शरीर के भीतर जो आत्मा विराजमान है, वो भी सब में एक ही है। और इस आत्मा को परमात्मा पद में मिलाने का मार्ग भी एक ही है। जब मनुष्य देह एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है, तो इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? ये सतगुरुदेव कह रहे, इस भूल को आप सुधारो, भूल में मत रहो। अनेक जन्मों के बाद तो आपको ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, और इसमें भी आप मनुष्य देह को कर्म के अनुसार अलग अलग विभाग जो बने हैं उसको धर्म मान लोगे तो अपनी आत्मा के कल्याण से वंचित रह जाओगे। वो सतगुरुदेव भूल का सुधार करवा रहे हैं, क्योंकि सतगुरुदेव को पता लग रहा है कि सारा संसारवासी सब भूल में पड़े हुए 99.99%। किसी को आत्म धर्म की जानकारी नहीं है, किसी को परमात्म धर्म की जानकारी नहीं है। तो मत भूलो रे, सब गट एक विचारी रे। चारु वर्ण नख चख एकी, धर्म काय हुए न्यारे रे। सतगुरुदेव कह रहे मत भूलो रे, मत भूलो।
भूल में मत रहो, भूल में मत रहो, गलती में मत रहो रे, गलती में मत रहो। दया आ रही सदगुरुदेव को। माता जी आपको दया आती? बच्चे पढ़ते नहीं है, वो एग्जाम आने वाले होते हैं तो अरे पढ़ लो रे, पढ़ लो रे, अभी भी खेलते रहोगे, खेलते रहोगे। हम पर दया आती थी माता जी को ऐसे, फिर हम पढ़ने बैठते थे। तो आज उसके प्रताप से क्या हुआ, पढ़ाई कर ली तो क्या बन गए, सीए बन गए। और यदि भूल को नहीं सुधारते तो आज ऐसे की ऐसे ही रह जाते। इसी प्रकार से सदगुरुदेव अपनी भूल को सुधार रहे हैं कि भूल में मत रहो रे, मत रहो रे। ये मनुष्य देह का अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। तो मत भूलो रे, सब घट एक विचारी रे। ये विचार तो करो जो आपको चरम चस्सों से नजर आ रहा है, प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, परिवार के बाहर व्यवहार में जितना आपको काम में आता है, बिजनेस में जितने आप सदस्यों से रोज मिलते हो, जितने भी मनुष्य नर नारी से मिलते हो, तो सबका घट, सबका शरीर तो कैसा है, एक ही है। किसी का शरीर अलग अलग नहीं है, मनुष्य मात्र एक है। ये अपने को विवेक रखना है। सब घट एक विचारी, सबका शरीर एक है। और उसके बाद अपन ने शरीर तो सबका एक हो गया, परंतु चारु वर्ण नख चख एक ही, धर्म काय हुए न्यारो रे। अपन कहते हैं ना, अपन मनुष्य के अंदर कितने वर्ण है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्ण किसके आधार पर है, मनुष्य देह तो एक ही है, घट तो एक ही है, घट के भीतर आत्मा भी एक ही है, उसी एक परमात्मा की ही अंश है। उसमें कोई विभाग नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। परंतु जो चारों वर्ण की व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर नहीं, वो कर्म के आधार पर है। ये भूल अपन कर रहे हैं सबसे बड़ी, कि कर्म को ही धर्म मान लिया है, और उस कर्म के आधार पर अपन इस धर्म के, इस धर्म के, इस धर्म पे, अरे आप मनुष्य मात्र हो तो आपका तो आत्म धर्म है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का बस एक ही धर्म है, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म हो सकता नहीं है। और किसी देह को आत्मा को परमात्मा में मिलाने का अधिकार नहीं है। तो कर्म को धर्म मानने की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि मत भूलो रे, सब घट एक विचारी रे, चारों वर्ण नखचक एक ही, धर्म काय हुए न्यारी रे। चारों वर्ण जो अपन ने अभी बात की है, तो उनका, चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे वैश्य का शरीर हो, चाहे क्षत्रिय का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, सबका शरीर एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? सबका शरीर एक जैसा होता है। और एक जैसे के अंदर भी सदगुरु फरमा रहे, नखचक, एड़ी से लगाकर चोटी तक पूरा का पूरा शरीर एक जैसा ही होता है। ऐसा कुछ होता है कि ब्राह्मण की हाइट तो होती है 6 साढ़े 6 फीट की, क्षत्रिय की हाइट होती है 4 फीट की, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैश्य की हाइट होती है 2 फीट की, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो औसत ऊंचाई होती है वो सबकी होती है, थोड़ा बहुत फेंक फर्क तो अपने अपने वर्ण में भी सबका पाया जाता है। एक पेट में आ जाता है। और एड़ी से लगाकर चोटी तक की बात कर रहे हैं सतगुरुदेव की। अपन विचार तो करो, अपन इतना अपन भेद करते हैं कि नहीं मैं ब्राह्मण हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम शूद्र हो, तुम नीचे हो, तुम हल्के हो। अरे तुम्हारा शरीर तो सब कैसा है, एक जैसा है। सबके पांव है, सबके पांव है, तो सबके पांव में 5-5 होती है अंगुलियां, 4 अंगुली एक अंगूठा। तो किसी के 6 होता है, किसी का 10 होता है, ऐसा कुछ होता है? चारों वर्ण में किसी के अलग होता है, किसी के भी अलग नहीं होता है। उसके ऊपर सबके पांव भी समान ही 2 ही होते हैं, सबके पांव। पेट भी सबका एक ही होता है, हृदय भी सबका एक ही होता है, और सिर भी सबका एक ही होता है। और सिर पर बाल भी सबके आते हैं। ऐसा है कि ब्राह्मण के बाल नहीं आते हो या वैश्य के बाल आते हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने किसी के साथ में भेद किया ही नहीं, क्योंकि सब में वो एक ही आत्मा रम रही है। जब आत्मा में भेद नहीं है तो शरीर में भी भेद नहीं है। तो आप शरीर के धर्म को, आत्मा के धर्म को एक कैसे बता सकते हो? जो आत्मा का धर्म है वो परमात्मा पद की प्राप्ति करना, बाकी ये शरीर का कर्म है जिसके आधार पर सारे वर्ण
व्यवस्था बनी हुई है संसार का व्यवहार पहचानने के लिए कि आप जैसा कार्य करते हो वैसा आपकी पहचान संसार में हो गई। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, न कि धर्म के आधार पर। धर्म तो सबका मनुष्य मात्र का एक ही है। ये अपन ने बाहर की बात कर ली, एड़ी से लगाकर चोटी तक की, और अंदर की बात करें, शरीर के अंदर की बात की, तो सबका खून का रंग कैसे होता है? लाल ही होता है। किसी का खून का रंग अलग अलग नहीं होता है। सबके शरीर के अंदर अंग भी एक जैसे ही होते हैं। सबका हृदय एक होता है, किडनी 2 होती है, लीवर एक होता है। सबका इसी प्रकार से होता है या किसी का अलग होता है? चारों वर्ण में हाँ, किसी के 2 होंगे, किसी के 1 होंगे, किसी के 4 होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप अंतर क्यों करते हो? उस अंतर में पढ़कर अपने कीमती समय को खराब क्यों करते हो? शर्मा जी कभी ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट कराई होगी, है ना? तो सबका टेस्ट किया जाता है, तो लैब वाला क्या करता है, उसमें वर्ण लिखता होगा आपका कौन सा वर्ण है, तो उसके हिसाब से जो आता है टेस्ट रिपोर्ट में भी आपका ये रिपोर्ट आ रहा है, उधर आता है स्टैंडर्ड लिखा हुआ आता है नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज चारों वर्ण की अलग अलग होती है क्या? एक ही होती है, क्योंकि सदगुरुदेव फरमा रहे सब गट एक विचारी रे। वरना तो लैब वालों को सबको वर्ण के आधार पर स्टैंडर्ड भी सब अलग अलग बनाने पड़ते। भाई नॉर्मल रेंज शूद्र की तो ये रहेगी, और ब्राह्मण की ये रहेगी, वैश्य की ये रहेगी। हाँ, ऐसे होता है कभी? नहीं होता है। तो मत भूलो भाई, मत भूलो रे, सब गट एक विचारी रे। चारों वर्ण नख चख एक ही, धर्म का ये हुए न्यारे रे। चारों वर्ण की व्यवस्था किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। धर्म तो सबका एक ही है। जहाँ सु 5 सबे तन होई, सो धर्म सबको भाया रे। रमता राम बिना कहे न्यारो, सो मत भरम न माया रे। जासु 5 सबे तन होई, जिस परमात्मा ने 5 तत्वों की रचना की है और अपने को सबको ऐसा मनुष्य शरीर 5 तत्वों का प्राप्त हुआ है, तो उस परमात्मा में मनुष्य शरीर को अपने को दिया है, और उस मनुष्य शरीर में जो रमता राम है, जो चेतन तत्व है, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो आत्म राम है, वो भी सब में एक ही है। तो जो आत्म धर्म है, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना, आत्मा को परमात्मा में मिलाना, ये सबका मुख्य धर्म है, ये सबका एक धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म हो सकता नहीं है। रमता राम बिना कहे न्यारो, सो मत भरम न माये रे। जो ये आत्मा है वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना, अपने को अपने स्वरूप की बोध कराना, स्वरूप की जागृति कराना, अपने घर के अंदर अवस्थित हो जाना, यही अपना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा फर्ज है। बाकी संसार के अंदर तो अनेक प्रकार के कर्म हो सकते हैं, तो कर्म को धर्म मानने की भूल मत करो। चांडे साहब के कपड़े का काम है, तो क्या आपके कपड़े का धर्म हो गया? किसी के जूतों का काम है, तो क्या आपके जूते का धर्म हो गया? किसी के दवाइयों का काम है, तो क्या आपके दवाइयों का धर्म हो गया क्या? ये बात को तो अपन मान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फिर वर्ण के आधार पर क्यों भेदभाव कर रहे हैं? वर्ण के आधार पर धर्म को अलग अलग क्यों मान रहे हैं? ये सदगुरुदेव अपनी भूल को सुधार करवा रहे हैं। जासु 5 सबे तन होई, सो धर्म सबको पाया रे। 5 तत्वों का शरीर सबका एक समान है, उसमें आत्म राम भी सब में एक समान है। तो इस आत्म राम को परमात्मा भी एक है, उसमें मिलाने का धर्म विधि भी एक ही है। त्रिसा भूख लगे, और इसके अलावा सद्य फरमा रहे हैं, जो रमता राम बिना कहे न्यारो, सो मत भमना माये रे। जो इस आत्मा के धर्म को नहीं पहचानता कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना यही हमारा धर्म है, इसके अलावा और जो सारी बातें करते इस आत्म धर्म को छोड़कर, इस परमात्म धर्म को छोड़कर, वो सब किस में है? सब भ्रमना में है, सब इल्यूजन में है, सब मिथ्यात्व के अंदर ही जी रहे हैं, जिससे कभी भी परम मोक्ष की प्राप्ति
नहीं हो सकती है। सब हद के व्यवहारों में ही उलझे हुए कि हमारे मत में, हमारे पंथ में, हमारे संप्रदाय में, हमारे वर्ण में ऐसी व्यवस्था की हुई है, ऐसे कायदे कानून बनाए हुए, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको फॉलो करने मात्र से आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मूल आत्म धर्म को, मूल परमात्मा धर्म को समझते ही नहीं हो। सही रास्ता आपने पकड़ा नहीं तो मंजिल भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। वो तो उसी प्रकार की बात हो गई जैसे एग्जाम आने वाले, हमारे माताजी का बेटा पढ़ाई करो और कमरे में चले गए और क्या पढ़ने लगे, कॉमिक्स पढ़ने लग गए, पास हो जाएंगे? वो पढ़ाई करने की बोले, उनको क्या पता मालूम कि बच्चा तो इन विभागों में उलझकर, भूल में उलझकर, हाँ मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, नीचे से आवाज लगाई, बेटा क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूँ। माता भी जी खुश, बेटा जी भी खुश, और क्या पास हो जाएगा? बस वही हो रही है, मत भूलो रे, मत भूलो रे। भूली तो हो रही है, अपन भी समझ रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, अपने मत पंथ संप्रदाय वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपन समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। बच्चे समझ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु उसका रिजल्ट कुछ भी सही आने वाला, कॉमिक्स पढ़ने से तो आने वाला नहीं है, मोबाइल देखने से तो आने वाला नहीं है। उसे तो उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी, जिसको मंजिल को, उसको जिस परीक्षा को उसको पास करना है। तो अपने को कौन सी परीक्षा पास करनी है? नर्तन अपने को ऐसी परीक्षा का सुनहरा अवसर मिला जिससे आत्मा 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कर लेवे। तो 3 लोकों से बाहर निकलने की परीक्षा को अपने को प्राप्त करना है, तो अपने को इन फालतू के विभागों में उलझना नहीं है। तो जासु 5 सबे तन होई, सो धर्म सबको भाया रे। राम ताराम बिना कहे न्यारो, सो मत भरम न माय रे। ये रमता राम है, ये परमात्मा का ही स्वरूप, परमात्मा ही है, परंतु अपने को इसका भान नहीं है। तो इस रमता राम को अपने को समझना है, अपने स्वरूप की अपने को जानकारी करनी है, अपने स्वरूप का अपने को बोध करना है, जो इस घट के भीतर ही हो सकता है, इसके अलावा संभव नहीं। और अपन हद के व्यवहारों को धर्म मान रहे, तो सदगुरु फरमा रहे, सो मत भरम ना माए। सब भरम के अंदर उलझे हुए, इस भरम से बाहर निकालो, इस भरम से सब बाहर निकलो, इसके बिना आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। और सदगुरुदेव अपने को खुलासा करके समझा रहे हैं, ये अपना भरम का विध्वंस कर रहे हैं, ये अपने में जो इतने विभाग पड़े हैं, विभाव पड़े हैं, उसको मिटा रहे हैं। कि तृषा भूग लगे वा एकी, हिंदू तुरक को प्यारो रे। जामन मरण रोग गत ना के, काय धर्म न्यारो रे। सबको प्यास लगती है, तो ब्राह्मण को प्यास लगे उसका टाइम टेबल अलग होता होगा, क्षत्रिय को प्यास लगे उसका टाइम टेबल अलग होता होगा। हाँ, कि ब्राह्मण को तो सुबह सुबह लगती हो, क्षत्रिय को केवल रात को लगती है, दिन भर कोई पानी पीता ही नहीं हो। ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता है। जैसा मनुष्य शरीर सबका एक जैसा है, तो भूख और प्यास की क्रिया भी सबकी एक जैसी ही है। त्रिसा भूख लगे वा एक, इसी प्रकार से भूख भी सबको उसी समय पर सबको लगती है। सब 2 टाइम या 3 टाइम पर सब खाना खाते हैं, उसमें वर्ण के आधार पर कोई भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका शरीर एक है। उस शरीर में जो रमतीत राम विराजमान है, वो भी सब में एक है। और जिन्होंने 5 तत्वों का बनाया है, और 5 तत्व शरीर जिनके माध्यम से बना है, वो परमात्मा भी एक ही है। तो फिर उसमें फर्क हो सकता नहीं। तो त्रिसा भोग लगे वा एकी, हिंदू तुरक को प्यारो रे। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका शरीर एक है, तो शरीर का धर्म भी, शरीर का कर्म भी सबका एक जैसा ही है। जामन मरण रोग गत ना के, काय धर्म न्यारो रे। सबके जन्मने की रीत भी एक जैसी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे वर्ण में किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था की बात करें, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो। और अलग अलग कई अग्रवाल है, कोई माहेश्वरी है, कोई ब्राह्मण है, कोई जैन है। तो सब किस मनुष्य से प्राप्त शरीर प्राप्त हुआ है, तो किसको माध्यम से हुआ? नारी के माध्यम से हुआ। सबने नारी के पेट से ही जन्म लिया। सबकी जन्म की रीत तो एक ही है। अलग हो सकती है क्या? सोनी जी को बहुत हंसी आ रही, जब यही तो अपन भ्रम में पड़े हुए हैं। जब जन्म की रीत सबकी एक ही है, सबने किसी न किसी माता के पेट से ही
जन्म लिया है, नारी के पेट से ही जन्म लिया है, तो जन्म की रीत एक है, उसके बाद जीवन की रीत पूरे एक हो, सबकी दिनचर्या एक जैसी होती नहीं होती। सुबह उठते ही अपन निर्वत होते हैं, अपना नाना धोना होता है, फिर भूख लगती नाश्ता होता है, फिर सबका खाना होता है, दिन भर का व्यवहार होता है, शाम को वापस भूख लग जाती, सबका खाना होता है, रात को सब सो जाते हैं। चारों वर्ण व्यवस्था में कोई फर्क पड़ा या हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल सब कुछ सेम ही है। और मरने की रीत भी सबकी एक ही है। सबकी आयु अवधि जो बताते हैं अपन, औसत आयु शर्मा जी कितनी है? 60 वर्ष लगभग की है। तो औसत आयु की बात करें तो ऐसा थोड़ी है कि हिंदू की औसत आयु तो इतनी होगी, मुस्लिम की औसत आयु 40 वर्ष ही होगी, या शूद्र की औसत आयु 20 वर्ष ही होगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं। जन्म की रीत भी एक है, मरण की रीत भी एक ही है। इसके साथ साथ में रोग की रीत भी एक ही है। जो 5 तत्वों का शरीर है, और किससे बना हुआ है ये? हाड़ मांस का पुतला है, वात कफ और पित्त से बना हुआ है। जब जिसका वात बिगड़ जाता है तो उसके अनुसार उसको वायु के रोग हो जाते हैं, उसके शरीर में दर्द होने लगते हैं। किसी का पित्त बिगड़ जाता है तो शरीर में बहुत गर्मी हो जाती है, किसी का कफ बिगड़ जाता है तो उसको अनेक प्रकार की बीमारियां कफ जनित हो जाती है रोग। परंतु सबका स्वभाव, सब किससे बने हुए? सबके शरीर में वात पित्त कफ है, सबके शरीर में सतोगुण तमोगुण और रजोगुण है, इसमें कोई भी फेरफार नहीं है। तो जो रोग भी होते हैं तो सबको एक ही प्रकार के रोग होते हैं। ऐसा थोड़ी बुखार हिंदू को आई तो अलग आएगी, मुस्लिम को आई तो अलग आएगी, या एक ही बुखार आ रही है डॉक्टर के जाएंगे तो हिंदू को अलग इंजेक्शन लगाया जाएगा, मुस्लिम को अलग इंजेक्शन लगाया जाएगा। जन्म की रीत एक, बीमार की रीत एक, उसके स्वास्थ्य वापस से आरोग्यता की रीत भी एक ही है, और मरण की रीत भी एक ही है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं फिर, काय धर्म न्यारो रे। जब इतनी बात सदगुरुदेव कह रहे हैं, जन्म की रीत एक, जीवन जीने की रीत एक, मरण की रीत एक, रोग की रीत एक और आरोग्यता की रीत एक है, फिर धर्म आपका अलग अलग कैसे हो सकता है? सदगुरुदेव अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा विचार तो करो। विचार करोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी, सारे विभाग मिट जाएंगे, सारे विभाग मिट जाएंगे। किसी को अच्छा बताना, किसी को हल्का बताना, सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सब घटों के भीतर कौन विराजमान है? वो रमतीत राम विराजमान है। तो अपन विभाग कैसे कर सकते हैं? किसी को हल्का, किसी को भारी कैसे बता सकते हैं? सबका धर्म अलग अलग कैसे बता सकते हैं? और सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं, 5 भोग सकल का एक ही, न्यारा सुना न कोई रे, देखो भूल मुगत कहे न्यारी, सुनो सकल सब लोई रे। 5 भोग सकल का एक ही। अपने को 5 तत्वों का शरीर तो मिला ही है, साथ में अपने को क्या मिली? 5 इंद्रियां मिली हुई है। कौन कौन सी इंद्रियां मिली हुई है? कौन कौन सी इंद्रियां मिली हुई? मुंडा साहब यहां से चालू कर दो। ये कौन सी? इस चमड़ी, स्पर्श इंद्री। फिर ऊपर आ जाओ, मुख है ना, खाने के लिए रस इंद्री। उसके ऊपर आ जाओ, नाक है ना, सूंघने की इंद्री। इसके ऊपर आ जाओ, आंख देखने की। और उस साथ में आ जाओ, बाद में आ जाओ, सबसे लास्ट में कान सुनने की। तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, क्रम भी यही है। जैसे अपन को सबको, मनुष्य को क्या मिला? अपन सब पंचेंद्रिय जीव है। अपने को सबको क्या मिला हुआ है? 5 इंद्रियां। परंतु संसार के अंदर 1 इंद्रिय जीव भी होते हैं, 2 इंद्रिय जीव भी होते हैं, 3 इंद्रिय जीव भी होते हैं, 4 इंद्रिय जीव भी होते हैं और 5 इंद्रिय जीव भी होते हैं। परंतु ऐसी भक्ति करने का अधिकार किसको है? पंचेंद्रिय जीव को, और उसमें भी मनुष्य शरीर को ही भक्ति करने का, ऐसे आत्म धर्म को निभाने का अधिकार है। तो आज ऐसा अधिकार मिला है तो इसको क्यों खोवे? संसार का कोई अधिकार लेने के लिए अपन कितनी देखो व्याकुल हो जाते हैं, मुझे अधिकार नहीं मिला, मुझे अधिकार नहीं मिला। और परमात्मा ने को अपने को अधिकार दिया किसका? परमात्मा स्वरूप बनने का। उसको अपन ऐसे ही खोकर चले जा रहे हैं। तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसके माध्यम से अपन सब क्या करते हैं? भोग करते हैं। तो 5 भोग सकल का एक ही। जैसे वनस्पति हुई, वो कौन से जीव है? 1 इंद्रिय जीव है। उसमें बस क्या है? केवल स्पर्श, हाँ जड़ है, केवल एक स्किन है उनकी, और कुछ भी नहीं है। तो 5 भोग सकल का एक ही। तो चाहे हिंदू हो,
चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे चारों वर्ण में कोई भी हो, सबके पांचों भोगों की लिए व्यवस्था परमात्मा ने पांचों इंद्रियां सबके समान रूप से दी है। जिसका वो भोग करता है शब्द के माध्यम से, रूप के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, गंध के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, खाने के माध्यम से, स्पर्श करने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, ये जीव सबका क्या करता है? भोग करता है। पांच अधिकार मनुष्य ने दियो, हाँ। बाकी सब जानवर के बराबर ही है। बाकी सब जानवर के बराबर ही। तो पांच भोग सकल का एक ही, न्यारा सुना न कोई रे। तो सदगुरु देख रहे, वो तो एक मान ली। अब आपने कोई अलग अपवाद स्वरूप सुना हो तो अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सदगुरुदेव कि आपने पांचों इंद्रियों में से किसी के एक इंद्रिय कम पाई हो कि भाई इन संप्रदाय वालों के तो ये कान होते ही नहीं है, या इन संप्रदाय वालों की आंखें होती ही नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं है। तो फिर आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला धर्म भी अलग अलग कैसे हो सकता है? यही सदगुरुदेव अपने से पूछ रहे हैं। पांच भोग सकल का एक ही, न्यारा सुना न कोई रे। देखो भूल मुगत कहे न्यारी, सुनो सकल सब लोई रे। पांचों भोग करते हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श की वजह से, और पांचों विकार भी सबके अंदर कमोबेश पाए ही जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये पांचों भोगों की वजह से पांचों विकार ही दोनों क्या है? ये बंधन का कारण है। तो बंधन का कारण अनेक है या एक है? सब में पक्की बात। पांचों इंद्रियों की वजह से बंधन का कारण है। तो सदगुरु कह रहे जब बंधन का कारण एक है तो फिर देखो भूल मुगत कहे न्यारी। जब बंधन का कारण अपन सब एक बता रहे हैं तो मुक्ति की विधि अलग अलग क्यों बता रहे हैं? देखो भूल, वो बता रहे, देखो भूल पकड़ में आई सोनी जी। अपन खुद बोल रहे बंधन का कारण एक है, तो सदगुरुदेव वापस से बता रहे, अरे देखो भूल मुगत कहे न्यारी। अपन सब क्या कहते हैं? हमारे धर्म से मुक्ति होगी, हमारे धर्म से मुक्ति होगी, वो हमको नहीं मानना, वो हमको नहीं मानना। अरे न्यारी न्यारी मुक्ति हो ही नहीं सकती है। जब बंधन का कारण एक तो मुक्ति का रास्ता भी एक ही है। तो पांच भोग सकल का एक ही, न्यारा सुना न कोई रे। देखो भूल मुगत कहे न्यारी, सुनो सकल सब लोई रे। सब लोगों को कह रहे, सब सुन लो ये बात, अब तो समझ में आ गई होगी। संसार के सदगुरुदेव फरमा रहे, मैंने कितने उदाहरण दे दिए जो आपसे कोई छिपे हुए नहीं है, प्रत्यक्ष में है, बस आपको पता नहीं था। आज विचार किया तो ये भूल निकल गई। निकल गई नहीं, निकल गई, निकल गई। तो सुनो सकल सब लोई रे। सब में पांच तत्वों का शरीर है, सब में तीनों गुण समाये हुए हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सब में पांच प्रकार की इंद्रियां भोग करने के लिए, सब में पांच प्रकार के विकार सब में है। तो फिर सबका धर्म भी एक ही, और सबका मालिक भी एक ही, और सबके भीतर आत्मा भी, और सबका घट भी, शरीर भी एक ही है। फिर अलग अलग क्यों करते हैं? शिव धर्म जैन तुरक कहे न्यारो, और अनेका होई रे। कह सुख राम सबे नर भूला, श्वास भजन बिन सोई रे। शिव धर्म पहला, जैन दूसरा, तुरक कहे न्यारो, तीन की सदगुरु ने कहा। अभी अपने को मुख्य रूप से, बाकी क्या करें? और अनेका होई रे। आप गिनने जाओ तो कितने ही मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म कहने वाले मिल जाएंगे जो धर्म नहीं है। मूल आत्म धर्म की जानकारी किसी को नहीं है। ऊपर ऊपर की हद के व्यवहारों को क्या मान लिया? धर्म मान लिया, और उससे मुक्ति समझ रहे हैं। तो उससे मुक्ति तीन काल में होने वाली नहीं है। तो शिव धर्म जैन तुरक कहे न्यारो, और सब अपने धर्म पर क्या है? बिल्कुल अड़िग, पक्के है, कट्टर है या नहीं है? तभी इनका विशेषता से बताया है, जबकि मूल धर्म की जानकारी ही
नहीं है। शिव धर्म जैन तुरक कहे न्यारो, ये एक दूसरे के कभी भी आते जाते भी नहीं है। इतने अड़िग है कि हमारा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, जबकि धर्म का ध्येय भी अभी अपने को पता नहीं है। धर्म होता क्या है? हद के व्यवहार को ही धर्म समझ लिया, कर्म को ही धर्म समझ लिया। तो शिव धर्म जैन तुरक कहे न्यारो और अनेका होई रे। तो इन न्यारों में पढ़कर, इस भूल में पढ़कर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, परमात्मा के शाश्वत आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, और बदले में और भारी दुख देखना पड़ रहा है। जो भी इस भ्रम में है, जो भी इस भूल में है, उनको शाश्वत आनंद की प्राप्ति होना तो दूर, आत्मा को भी वो क्या कर रहे? दुखी कर रहे हैं। क्योंकि शिव धर्म से दुखिया, पुराण से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे। 5 सबसे भारी तो जैन धर्म। हाँ, 8 पोर पचे दुख माही, 5 आत्मा मारी रे। सदगुरुदेव फरमा रहे, शिव धर्म जैन तुरक कहे न्यारो। कौन न्यारो? मेरा क्या बिगड़ता है? फिर क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? सही मूल आत्म धर्म को नहीं पकड़ोगे तो क्या होना पड़ेगा? दुखी होना पड़ेगा। हो रहा है ना? शिव धर्म से दुखिया, सदगुरु सुखराम जी महाराज के वचन, शिव धर्म से दुखिया, कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे। 8 पोर पचे दुख माही। 8 पोर जो परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का आनंद लेना था, वो हद के व्यवहारों में उलझकर और पचाई कर रहे हैं, इंद्रियों का दमन कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, शरीर को ठंड लग रही है, शरीर को गर्मी लग रही है, अनेक प्रकार की दुख देखने पड़ रहे हैं। उसके अंदर जो आत्म राम विराजमान है, उसका आनंद तो ले ही नहीं पा रहे, हद के व्यवहारों में उलझ कर। इसलिए शिव धर्म से दुखिया कुरान, जब तक मूल आत्म धर्म को नहीं चिन्हित करोगे, परमात्मा पद की प्राप्ति का मार्ग को नहीं प्रशस्त करोगे, तब तक तो शरीर रहते हुए भी दुखी रहना पड़ेगा, और शरीर छोड़ने के बाद तो अथाह दुख है जिसका कोई वार पारी नहीं। इसलिए शिव धर्म से दुखिया, है ना? शिव धर्म दुखिया। हड्डियों की साधना भी करते हैं, एक पांव पे खड़े रह रहे हैं, उल्टे लटक रहे हैं, कैसे कैसे साधना कर रहे हैं, और रोजा भी रखते हैं, कितने कितने दिन तक भरे गर्मी के अंदर भूखे, दिन भर भूखे रहते। शिव धर्म से दुखिया, कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे। 8 पोर पचे दुख माही, 5 आत्मा मारी रे। ये 5 तत्वों के शरीर में जो आत्मा विराजमान है, परमात्मा का अंश है, उसको और अपन क्या कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं। अरे उसको तो स्वरूप की जानकारी करके परमात्मा में पूर्ण निजानंद में अपने को समाहित करना था, और उल्टा अपन क्या कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, शिव धर्म से जैन तुरक कहे न्यारो और अनेका होई रे। कह सुख राम सबे नर भूला, श्वास भजन बिन सोई रे। परमात्मा एक है, अपना मनुष्य शरीर सबका एक है। इस शरीर के अंदर रमतीत राम जो आत्म राम है वो सब में एक है। तो इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का मार्ग धर्म भी एक ही है। वो कौन सा धर्म है? श्वास भजन बिन सोई रे। श्वास और उश्वास में जिह्वार काकल्या से रकार और मकार का सुमरण, जिससे इस आत्मा को लेने के लिए निज नाम प्रकट हो जावे, ऐसा ब्रह्म ज्ञान घट में प्रकट हो जावे, केवल ज्ञान घट में प्रकट हो जावे, वो ही इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा सकता है, अपने स्वरूप की बोध करा सकता है, स्वरूप की जागृति करा सकता है, जीत जी आनंद में अवस्थित कर सकता है। इसके अलावा कितने ही उपाय करो, सब भूल में है, सब गाफिलता में है। अपन समझ रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, अपन मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वो सच्चा मोक्ष का मार्ग नहीं है। अपन सब किसमें है? भूल में है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, मत भूलो रे, मत भूलो रे, सब गट एक विचारी रे। 4 वर्ण नक्षक एक ही धर्म काय हुए
न्यारी रे। तो इतना महत्व तो सदगुरुदेव बता रहे हैं कि परमात्मा के नाम के बिना एक श्वास भी खाली नहीं जावे। राम भजन बिन श्वास आ जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। 600 श्वास 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेके, एक रेण दिवस में ए तो दिवाड़ो झांसी जन्म। लेके 21,600 श्वास अपने को रोज की परमात्मा ने दी है, उसको अपन हद के व्यवहारों में ही खोकर चले जा रहे हैं। और ऐसे श्वास और उश्वास में जिह्वा और कागल्या से रकार और मकार का सुमरण नहीं कर रहे, तो अपनी श्वास ही सारी की सारी श्वासें रेत में मिल रही है, बेकार जा रही है, व्यर्थ जा रही है। और इसके बिना वापस से ऐसी मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। वो मिलेगा तो कब मिलेगा? 4 युगों के बाद मिलेगा, उसमें बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तब तक ये आत्मा वार की वार फिरती रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि इस आत्म राम को चीन लो, घट के भीतर ही परमात्मा का अनुभव कर लो। क्योंकि जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में दरी के रमतीत राम भीतर विराजमान है। जितने परमात्मा बाहर है उतने ही अंदर है। परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति इस नर्तन के माध्यम से ही हो सकती है, घट के भीतर ही हो सकती। इसलिए रामचरण मोहि इचरज आवे, पूर्व वस्तु पिछम को दियावे। परमात्मा घट के भीतर है और अपन कहाँ की दौड़ लगा रहे? बाहर की दौड़ लगा रहे, हद के व्यवहारों के अंदर ही उलझे हुए हैं। मूल धर्म को भूल गए, हद के व्यवहारों को मानो। आपका जो भी मत प्रत समुदाय है उसका आचरण करना है, नाटक रूप से ऊपर से कर लो, उसकी कोई मनाही नहीं है, परंतु उसी में सीमित होकर मत रह जाओ कि अपनी आत्मा के कल्याण से आप वंचित हो जाओ। ये सदगुरुदेव अपनी बोल को सुधार रहे हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम 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 राम